हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं स्कॉर्पियो और वृश्चिक राशियों के लिए करने वाले हैं। ये रीडिंग होगी नेक्स्ट 15 डेज यानी 1 जून से लेकर 15 जून तक। कैसा रहने वाला है ओवरऑल आपके लिए करियर, फाइनेंस और लव। लेट्स स्टार्ट। हम कार्ड को शफल कर लेते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि करियर आप लोगों के लिए करियर के लिए क्या मैसेज है और आप लोगों को क्या करना है। करियर फॉर स्कॉर्पियो फॉर नेक्स्ट 15 डेज। देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेज। बार बार एक लर्निंग का आ रहा है। देखते हैं करियर फॉर स्कॉर्पियो फॉर नेक्स्ट 15 डेज। लेट्स स्टार्ट। करियर फॉर, देखिए ये जो रीडिंग होती है जनरल होती है, ज़रूरी नहीं है कि सभी से रिजनेट हो, बट अगर आप यहाँ पर आए तो कहीं ना कोई तो मैसेज और आपको काफ़ी हद तक गाइडेंस मिल जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं क्या है करियर फॉर स्कॉर्पियो 1 to 15 जून। करियर फॉर स्कॉर्पियो फॉर द 1 जून। बहुत सारे कार्ड्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कार्ड आया है 3 ऑफ सॉर्ड, सेकंड आया है 3, यहाँ पर 3, यहाँ पे 3, कुछ बात है। थर्ड आया है एडवाइस के लिए आया है। फोर्थ आया है हैंगमैन और फिफ्थ आया है किंग ऑफ वॉन्ड। देखिए बहुत ब्यूटीफुल आई है। भले देखिए एक बात तो बिल्कुल है, हो सकता है कि अभी करंट सिचुएशन में आप लोग की जो करियर है कहीं ना कहीं इतना ग्रेट नहीं है, कुछ सही नहीं चल रहा है, पेनफुल है, कुछ है। बट आप लोगों को पेनफुल में भी कहीं ना कहीं किसी ने ऑलरेडी एक स्टेप ले लिया है और मुझे लगता है कि आप लोग को जो पेन जो है, ठीक है, उस चीज़ ने आपको रियली आपका परसेप्शन बदल गया। जो भी आप लोग के लाइफ में जो हुआ है, ठीक है, जो भी हुआ है करियर में, मुझे जो करियर की रीडिंग कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं ये जो मुझे जो नज़र आ रही है काइंड ऑफ एक हो सकता है किसी से सेपरेट होना करियर में, तो काइंड ऑफ लोनलीनेस, कहीं ना कहीं सॉरो तो एक दिल में है। ये करियर में भी कुछ ना कुछ पेनफुल मुझे नज़र आ रहा है। इस वजह से क्या है, आप लोगों ने कुछ समय के लिए अपने आप को रोक भी दिया है। ठीक है, रोकना मतलब आपका परसेप्शन बदल दिया है और आप कहीं ना कहीं वो पेन से जो है आप लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो करियर में भी। और आपका रियली आपका जो अभी आउटलुक जो है बहुत अलग हो गया है। बहुत अलग का मतलब एक काइंड ऑफ बहुत दूर की सोचना, कोई चीज़ों को लेकर एक्सेप्ट करना। देखिए ये बहुत ज़रूरी होता है जब तक आप आपकी सोच, और ये एक बात बताता है कि ज़्यादा नफ़रत नहीं रखना है मन में, किसी के लिए भी, सामने वाले के लिए भी, अपने आप के लिए भी। तब जाकर रास्ता जो है ओपन, यानी डोर्स जो है अपॉर्चुनिटी ओपन होते हैं। जब तक आप मन में किसी के लिए नफ़रत भरोगे कि मेरा दिल टूटा, मेरे साथ ही ख़राब होता है, तो जो रुकावट है और बढ़ते ही जाती है। ये जो नफ़रत है, मुझे ये कहना पड़ा क्योंकि कार जैसे आया है। देखिए अगर आप बोलोगे अभी सिचुएशन, बट आगे रियली अच्छी है, बट अभी जो मुझे जो नज़र आ रहा है, तो ये अगर आप चीज़ से चाहते हो कि बहुत टर्निंग यानी ऐसी ही आपकी आगे जो नेक्स्ट 15 डे ऐसी ही रहे, तो आपको थोड़ी सोच जैसे जो है वो बदलनी होगी कि जो एक्सेप्टेंस करना होगा। नफ़रत का लिस्ट हटा दीजिए और आगे की सोचिए, क्योंकि ये जो हैंगमैन का जो कार्ड होता है, एक ऐसा भी मैसेज है अगर हम देखते हैं कि कंप्लीट एक चेंज ओवर। देखिए अगर आप कहें तो कहीं ना कहीं आपको समझ आना, रियलाइज़ आना, कामनेस आना, पेन में भी कामनेस आना कि हाँ मैं एक्सेप्ट कर लिया है। बट देखिए आपको ये जो नोट डाउन जो करना है आपको करियर के लिए, आप लोग को मुझे लगता है कि आप लोग ये जो नोट डाउन जो मैंने जो देख पा रही हूँ, मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी हद तक आपको ध्यान देना अपॉर्चुनिटी का। आप ये ध्यान देना कि कोई आपसे अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, ये आपको चीज़ों को ध्यान रखना है। यानी दुख में ही नहीं डूबना है, चेक करना है कि क्या चल रहा है आसपास के लोगों में। जहाँ पर भी आप सिचुएशन में करियर में हो, तो आपको चेक करना है कि क्या चल रहा है, किसी से लोगों से इन्फॉर्मेशन लेकर कि ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर करें। मुझे लगता है कि नोट डाउन करना, हो सकता है आपको एब्रॉड का अपॉर्चुनिटी आए, ट्रैवल का अपॉर्चुनिटी आए, तो ये बात का ध्यान रखना है। किसी के लिए लॉन्ग डिस्टेंस जाना, तो हो सकता है करियर के लिए लॉन्ग डिस्टेंस यानी अब्रॉड जाने की भी बात कर रहा है, तो मुझे एक ट्रैवल का कार्ड, तो ये नोट डाउन करना है। हो सकता है आपकी लाइफ ट्रैवल करके अब्रॉड जाकर बदल सकती है। किसी के लिए स्पेशल मैसेज है मुझे नहीं, बट एक तो मैसेज क्लियर है कि आप लोग
के लिए किसी मैसेज है कि किसी ने एक स्टेप ले लिया है, दूसरा कदम ले रहा है, यानी कि ऑलरेडी हम जैसे कहते हैं एक काइंड ऑफ एक स्टेप ले लिया है, अभी हम और आगे की देखें तो काइंड ऑफ आप डायरेक्शन को देख रहे, पैशनेट है, बस अभी आपको खुद की लेवल बढ़ानी है, तो यही बात का ध्यान रखना है। जर्नल एडवाइस के लिए आपके लिए आया है कि प्लीज़ क्लियर रहिए कि आप चाहते क्या हो, ट्रुथ यानी कि विक्ट्री की तरफ आपको गोल होना चाहिए, ना कि पास्ट में, ना कि इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, नहीं बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ को फोकस नहीं। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो, तो मुझे लगता है कि जब ऐसा सिचुएशन आता है, थोड़ा दिल टूटता है, तो आपको एक ही आंसर है, कोई चीज़ मैजिकली कोई चीज़ हील नहीं होती है, आपको अपने हॉबीज़ पर वर्क हार्ड करना है। आप जब हॉबीज़ को जब वर्क हार्ड करते हैं, स्किल पर वर्क हार्ड करते हैं, वो खुशी जो मिलती है, वो काइंड ऑफ क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। तो किसी के लिए क्लियरिटी, किसी के लिए मुझे लगता है एडवाइस ये है, जैसे मैंने कहा कि किसी के लिए अपॉर्चुनिटी आने का है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, अपॉर्चुनिटी आएगी आप लोग को। यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी के बिगनिंग की बात बताता है, क्लियरिटी की बात बताता है, फोकस का, तो एक ये भी कार्ड एक न्यू बिगनिंग का, तो न्यू बिगनिंग कुछ होने वाला है, तो वो बात का ध्यान रखिए, मिस नहीं होना चाहिए आपके हाथों से। किंग ऑफ वॉन्ड देखिए, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो वीक जो है आप लोगों का, आप लोग काफ़ी बिजी रहेंगे, बहुत एक्टिव मोड पे लग रहे हो, इंडिपेंडेंसी यानी कि आप में काइंड ऑफ एक स्ट्रेंथ मुझे गेन नज़र आ रहा है, लीडरशिप क्वालिटी, खुद के ही बारे में सोचना, ऐसा मैं कुछ देख पाऊंगी कि नेक्स्ट 2 वीक जो है आप अपने सिचुएशन कंट्रोल में लेते नज़र आ रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। जब आप अपनी इमोशंस सिचुएशन अपने हाथ पर लेते हैं कि नहीं मुझे वो चीज़ नहीं करना है, तो सिचुएशन जो अपॉर्चुनिटी, देखिए ये भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भी, तो रियली किसी के लिए मैसेज है, प्लीज़ आपको वर्क हार्ड, जो भी आप कर रहे हो वर्क हार्ड करते रहिए, ठीक है। ये मुझे करियर के लिए मैसेज नज़र आ रहा है फॉर स्कॉर्पियो। अब देखते हैं कि फाइनेंस कैसी रहेगी आप लोगों की, फाइनेंस स्कॉर्पियो, फाइनेंस फॉर द नेक्स्ट 15 डेज, यानी 1 जून टू 15 जून। स्कॉर्पियो फाइनेंस 1 जून टू 15 जून, क्या मैसेज है स्कॉर्पियो फाइनेंस 1 टू 15 जून। देखते हैं क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, आपको काफ़ी हद तक गाइडेंस मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। फर्स्ट मैं कार्ड को ऐसे शफल कर लेती हूँ। स्कॉर्पियो फाइनेंस 1 टू 15 जून, बहुत सारे कार्ड ऐसे में नहीं लेना। स्कॉर्पियो फाइनेंस 1 टू 15 जून, फर्स्ट कार्ड आया है डेथ। देखिए किस तरह आया है, मुझे रियली लग रहा है करंट सिचुएशन में जो फाइनेंस की भी आप में एक कोई चीज़ ख़त्म हुई है और कोई बिगनिंग हुई है, एक चेंज मुझे लग रहा है कि नज़र आ रहा है, सीरियसली। देखिए सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड, फोर्थ, फिफ्थ कार्ड, वाह। देखिए मुझे जो फाइनेंस की जो करंट सिचुएशन जो लग रही है, रियली मुझे लगता है कि आप लोगों को ज़्यादातर एक ही मैसेज मैं कहना चाहूँगी कि बिल्कुल अभी अभी फ़िलहाल तो नहीं लग रही है, बट एक चेंज नज़र आ रहा है। ये जो भी आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर लेके आएगी, ये आगे के लिए होता है, ये कार्मिक होता है, तो आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। डेथ ऐसा कार्ड होता है कि कोई चीज़ को लेकर पेन एंड होना, फिर बिगनिंग होना, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है। अगर आप देखते ख़त्म हुआ है, यहाँ पे सनराइज़ है, तो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा इसके पहले जो एक सन का कार्ड आया था, तो ये मैसेज है कि आप लोगों में जो भी करंटली हो रहा है, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत नीचे हूँ अभी फाइनेंस में, बट देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है आप में, आप लोगों को पॉलिश करने के लिए, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ये करंट सिचुएशन बता रहा है। देखिए अगर आपको मैं ये कार्ड अगर मैं देखती हूँ 6 ऑफ वॉन्ड, तो मुझे 6 ऑफ वॉन्ड को देखकर समथिंग टू बी मेक अ नोट। देखिए आपको ध्यान रखना है, नोट ये डाउन करना है कि आपको फोकस जो है कि बस मुझे सक्सेस मिले, ये फोकस करना है, यानी समथिंग टू मेक अ नोट ये करना है कि देखिए अगर आपको लगता है कि आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, देखिए कोई आपको नहीं बोलता है, बट अप्रिसिएशन मुझे नज़र आ रहा है कि कोई आपको देखता है कि आप इंटेंसली यानी काम करते हो, तो मुझे लगता है कि आपका सिर्फ फोकस जो है नोट डाउन जो करना है, मुझे सिर्फ विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ना है, बैकवर्ड नहीं। देखिए किस तरह आगे, ये जो होता इस तरह हम कहेंगे कि फ्यूचर की बात, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यही नोट डाउन करना है कि आप लोगों को पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। देखिए एडवाइस ये है कि चीज़ों को
एक चीज़ों को ज़्यादा फोकस नहीं करना है, यानी बैलेंस में रहना है। हो सकता है कि आप बहुत जगल आप अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज नहीं करना है, क्योंकि ये जो कार्ड है जर्नल एडवाइस के लिए आई है। कोई चीज़ों को बैलेंस करना, यानी एक ही चीज़ों पर यानी कि इमोशनली नहीं होना। अपने आप को बैलेंस अगर करना है तो फाइनेंस के लिए करना है तो अपने स्किल्स हॉबीज़ पे वर्क हार्ड कर दीजिए। काफ़ी हद तक चीज़ों बैलेंस, यानी कि ये चीज़ को बता रहा है। हो सकता है कि आप कोई एक ही चीज़ों को लेकर फोकस्ड में है, तो ऐसा नहीं करना है, बैलेंस रहना है। जगल यानी कि कोई सिचुएशन को जो जगलिंग जो हो रही है उस चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं करना है, सेल्फ क्रिटिसाइज। देखिए जो मुझे जो नज़र आ रहा है जैसे कि डेथ के बाजू में आया, यानी कि मुझे डेफिनेटली जैसे कार्ड ऐसे ही नहीं आते हैं। यहाँ पर देखिए आप किस तरह है। करंट सिचुएशन में रियली आप लोग फाइनेंस के लिए टेंशन में लग रहा है। काफ़ी हद तक आपको लग रहा है कि कुछ सही नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, ऑब्स्टेकल है। बट व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोग अपने क्रिएटिव फील्ड से आगे कर लोगे, ऐसा मैं कहूँगी। क्योंकि ये जो एक ऐसा इमोशन यानी आपको जो पसंद है वो उस चीज़ को फोकस करोगे तो कहीं ना कहीं इमोशनल सेटिस्फैक्शन आप, यानी कि एक इमोशंस का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि ऐसा एनर्जी में रहेंगे, हाई वाइब्रेशन में रहेंगे। बट आप लोगों को एक ही बात रखना है, ज़्यादा इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है। इमोशनल वैसे आप लोग काफ़ी, मुझे जो लगता है स्कॉर्पियो और एक्वेरियस जो होता है ज़्यादातर माइंड से बहुत ज़्यादा ओवर सोचते हैं, तो चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं लेना है, गो विद द फ्लो जाना है और स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव रखना है। तो यही मैसेज है। किसी से आर्ग्यूमेंट झगड़ा भी नहीं करना है कि मेरे साथ ही क्यों, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अब देखते हैं लव के लिए क्या मैसेज है फॉर स्कॉर्पियो। लव मैसेज फॉर स्कॉर्पियो क्या है फॉर द नेक्स्ट 15 डेज, यानी 1 जून से लेकर 15 जून तक। लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो फॉर फर्स्ट 15th। लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो फॉर फर्स्ट टू 15। लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो फर्स्ट टू 15th। वन मोर कार्ड शफल कर लेते हैं। लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो फर्स्ट टू 15th। देखते हैं क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। पेज ऑफ सॉर्ड आया है, सेकेंड स्ट्रेंथ लव मैसेज, थर्ड ये आया है 10 ऑफ सॉर्ड, फोर्थ जस्टिस, फिफ्थ ये। देखिए मुझे जो नज़र आ रहा है, ठीक है, जो मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि करंट सिचुएशन में जो है आप लोग रियली या फिर आपके पर्सन आपको रियली स्पाई कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि क्या चल रहा है सामने वाले के लाइफ में, यानी बहुत इंक्विजिटिवनेस हम कहेंगे, स्पाई करना, चेक करना। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ लगता है। तो ज़्यादा शक जो जैसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काइंड ऑफ एक बहुत ज़्यादा डीपली चेक करना कि सराउंडिंग में आपकी लव लाइफ पार्टनर के लाइफ में क्या हो रहा है। तो ये मुझे कौन सिचुएशन नज़र आ रही है। आप लोग मुझे लगता है क्लियरिटी ढूंढ रहे हो, ट्रुथ ढूंढ रहे हो कि क्या सच्चाई है, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। यानी कौन सिचुएशन लव लाइफ में आप लोग सच्चाई चाहते हो, ट्रुथ चाहते हो, क्लियरिटी चाहते हो, काइंड ऑफ। देखिए यहाँ पर भी सॉर्ड है। यहाँ पर जैसे मैंने कहा आप लोग काफ़ी हद तक माइंड से बहुत सोच रहे हो। मुझे माइंड ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। माइंड से सोचना, स्पाई करना और नोट डाउन नहीं करना है। कि मुझे लगता है कि आप लोगों को करंट सिचुएशन में इनर स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। हो सकता है आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखें। स्ट्रेंथ जो कार्ड होता है एक सेल्फ कंट्रोल की बात बताता है, सेल्फ लव की। आपको खुद से भी प्यार करना होगा। जब आपको ही आप अच्छे नहीं लगोगे तो सामने वाले को कैसे लगोगे, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। खुद को अच्छा लगने के लिए अपने जो हुनर है, स्किल्स है, अपनी जो क्वालिटी है, जो भी है, लुक है, अपने आप को जिम हो, एक्सरसाइज हो, फिजिक में बहुत मेंटेन करना है। तो ये नोट डाउन करना है। उससे आप लोग को खुद से भी प्यार होगा, ताकि आप किसी को भी प्यार दे सकोगे। ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। और कोई भी चीज़ों को लेकर जल्दबाजी नहीं करना है, एग्रेसिव डिसीजन नहीं लेना है लव में। एग्रेसिव का मतलब जल्दबाजी में किसी से रूड बात करना, हर्ट करना, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। यानी कि ऐसा कुछ, यानी आप लोगों को बहुत रूड नहीं रहना है। और एडवाइस ये है कि आप लोग जो अब सोचते हो कि ख़त्म हो गया है, ऐसा नहीं। ये जो ख़त्म हुआ है तो आप लोग को इसके बाद जो है आपको बदलना है, यानी आपको रिपीट नहीं करना है जो हुआ है, ठीक है।
आपने जो लेसन लर्न किया है उससे रिपीट नहीं करना है। ये एक जर्नल एडवाइस आया है, ये एडवाइस का कार्ड आया है, ठीक है। व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, जैसे कि मैं देख रही हूँ, तो मुझे लगता है कि ये जो कार्ड है, आप लोग को जो अफसोस लग रहा है कि पता नहीं मुझे कोई प्यार नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई, मुझे लगता है कि लव लाइफ में कोई न्यू, एक फ्रेश, एक यंग एनर्जी कम बैक नज़र आ रहा है। ये जैसे हमने कहा कि व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, आपको ऐसा फील होगा कि कोई नहीं है, बट कोई मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ से कोई आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। बट वो जो भी होगा एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है, बहुत यंग हो सकता है। यंग अगर नहीं भी हो तो एनर्जी यंग, यानी कि बस आगे बढ़ना है, ज़्यादा नहीं सोचना है, आगे की रिस्क लेना है, तो काइंड ऑफ ऐसा आपको लगता है कि मेरे साथ में कोई नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, बट बैक साइड आपको है। तो अफसोस में ज़्यादा नहीं रहना है कि कोई मुझे प्यार नहीं करता। जितना आप अफसोस में जाओगे उतना यानी नेगेटिव में चले जाते। तो कोई है, कोई आने वाला मुझे लग रहा है जो चाहता है आपकी ज़िंदगी में आए, बट आप वही हो कि अफसोस करना कि मेरे साथ सब छूट गया है, बट बैक साइड कप है आपके लिए। तो ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखते हैं फेरी से क्या मैसेज है। 1 कार्ड फॉर स्कॉर्पियो, बहुत लंबी चल गई ये रीडिंग। ऑलवेज ट्रस्ट इन प्योरिटी ऑफ योर हार्ट, look inside your heart and wait within it, you will find a answer to your question। देखिए, इंटेंशन अच्छा रखिए, प्योरिटी की बात करता है, इंटेंशन अच्छा रखिए। आप जो दोगे वही मिलेगा। आप रूड रहोगे तो रूड मिलेगा, आप यानी बैलेंस स्टेट में रहोगे तो वही मिलेगा। बहुत ज़्यादा मुझे हमेशा लगता है, आपको बताना मन करता है कि ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है बहुत चीज़ों को, इंटेंसिटी में नहीं जाना है। बी हॉनेस्ट विथ योर सेल्फ, वॉट इज़ योर ट्रू हार्ट डिज़ायर। बहुत ये भी क्लियर मैसेज है कि आप चाहते क्या हो। अगर आप कंफ्यूजिंग मैसेज सेंड करोगे कि आप क्या चाहते हो, आप भी वही रिसीव कर पाओगे। पहले क्लियर रखिए क्या चाहते हो, वो क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। देखिए बॉटम क्या आया है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इंपॉर्टेंट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू देम। आपको अपॉर्चुनिटी को देखना है सराउंडिंग में, अकेले नहीं करना है, देखना है सराउंडिंग में क्या अपॉर्चुनिटी मिलने वाली, क्योंकि मुझे ऑन द वे लग रहा है किसी के लिए स्पेशल मैसेज है। तो ये मैसेज फॉर स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी और हेल्प किया हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज़ील टेरॉट। थैंक यू।